हेलो गाइस, देखो फाइनली जो हॉस्टल प्रोसेस है मिरांडा हाउस का वो क्या है और एडमिशन क्या स्टार्ट हो चुके हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ सारी आपके डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको नोटिस दिखा दूँ कि मिरांडा हाउस कॉलेज का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये लिखा है ऑल आउट स्टेशन स्टूडेंट नॉट बिलोंगिंग टू दिल्ली एनसीआर, ठीक है, दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते, वो हैव टू कंप्लीट एडमिशन इन फर्स्ट एडमिशन राउंड। जो अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो CSAS की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, जिन्होंने मिरांडा हाउस में एडमिशन लिया है वो, और जिन्होंने फीस पेमेंट कर दी, मेड फुल पेमेंट ऑफ द कॉलेज फ़ी, यानी फ़ी पे कर दी है, वो एलिजिबल हैं हॉस्टल के लिए, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितनी सीट्स किस में हैं और किस कोर्सेज़ में कितनी हॉस्टल में सीटें मिलती हैं, ये भी मैं आपको डिस्कस करके बता दूंगा। और जो एडमिशन है विल बी स्ट्रिक्टली मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं सारी डिटेल आपकी क्लियर कर दूंगा। लास्ट डेट देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट आपकी 27 अक्टूबर है, 27 अक्टूबर 2022 टिल 4:30 PM, ठीक है। तो 4:30 बजे तक शाम को आप अप्लाई कर सकते हो, 27 अक्टूबर। बाकी ये क्लिक कर देना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना, मैं भी बता भी दूंगा कैसे फिल करना है, डोंट वरी। खैर मैं यहाँ आ जाता हूँ। ये नोटिस सबसे पहले आपको देखो, फोकस आप देख सकते हो, यहाँ फोकस लिखा है। फोकस में सबसे पहला नोटिस आप लोगों को मिल जाएगा, मैं अभी दिखा देता हूँ। ये नीचे आ गया, यहाँ देखो सबसे पहला नोटिस आ चुका है, नोटिस रिगार्डिंग हॉस्टल एडमिशन 22 एंड 23, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना। बाकी मैं यहाँ आ जाता हूँ हॉस्टल के प्रोसीजर पे, ठीक है। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, देखो देखो पहले तो फैसिलिटीज़ क्या है, फैसिलिटीज़ आप लोग पढ़ सकते हो, फुल्ली फर्निश एकोमोडेशन एंड बहुत सी चीज़ें हैं हॉस्टल में, कि आप लोगों को सिक्योरिटी चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या होता है, तो ये आप पढ़ सकते हो। फैसिलिटीज़ में खाना क्या है ना, तो मेस फैसिलिटी कैसी, वो सब आपको पता लग जाएगी। मैं फैसिलिटी यहाँ पढ़ के नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। सीट एलोकेशन की मैं बात कर लेता हूँ, सीट कैसे मिलेगी, सीट कितनी कितनी कोर्सेज़ में कितनी सीटें हैं। BA प्रोग्राम में कॉलेज में जो सीट हैं वो 231 है, हॉस्टल में जो सीट हैं वो 12 हैं, ठीक है। बीएड में जो हैं टोटल जो कॉलेज की सीट्स हैं वो 63 हैं, यानी 63 है, लेकिन हॉस्टल में केवल 3 सीटें, यानी हॉस्टल की सीटें बहुत कम होती हैं, ठीक है। इस वजह से सबको हॉस्टल नहीं मिलता और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अपना पीजी और रूम लेके रहते हैं, ठीक है। हॉस्टल नहीं लेते क्योंकि हॉस्टल मिलता ही नहीं काफ़ी बच्चों को। आप BA ऑनर ज्योग्राफी जो कर रहे हैं, उनकी टोटल कॉलेज की उसमें सीट है 58, लेकिन हॉस्टल 3 ही है, ठीक है। अब यहाँ 3 ही बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 68 सीटें हैं, लेकिन कितने बच्चे करेंगे, 3 ही बच्चे, हॉस्टल मिलेगा 3 ही बच्चों को, तो बहुत लो चांसेस होते हैं मिलने, ठीक है, मिलने का। मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनरिजर्व्ड टोटल 1320 है, ठीक है। 1320 सीटें हैं और 66 सीटें आपकी हॉस्टल की रहती है। इतनी कम सीटें, आप सोच सकते हो कि किसे कितना मिलेगा। बाकी ST के लिए यहाँ 18 प्लस हो जाती है, ठीक है। ST के लिए 9 प्लस हो जाती है, OBC के लिए ये कश्मीरी माइग्रेंट हो गई, ये सब अगर आप कैटेगरी का है तो कैटेगरी बेनिफिट होता है। खैर मैं यहाँ बात करता हूँ हॉस्टल फैसिलिटी के बाद हॉस्टल की फ़ीस क्या है, या हॉस्टल की फ़ीस क्या है वो भी बात कर लेता हूँ मैं। देखो हॉस्टल की फ़ीस, आप लोग घबराओ मत, एक चीज़ लेकिन मैं हॉस्टल की फ़ी के बारे में ये बता दूँ, जो मिरांडा हाउस है, रामजस कॉलेज है, हंसराज है, जो DU के कॉलेज हॉस्टल प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो DU के कॉलेज की जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो अदर हायर इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल JNU, ठीक है, BHU, तो इनसे ज़्यादा DU में आपके हॉस्टल चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ हॉस्टल के चार्जेस, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी है। यहाँ पे इन्होंने अपडेट नहीं करी है वेबसाइट, मुझे नहीं लगता अपडेट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी अपडेट नहीं हुई है वेबसाइट, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, 2 मार्च आपने अप टू मार्च 2022 लिखा है, ठीक है। यानी आप जब नवंबर में एडमिशन लेते हो, नवंबर से लेके मार्च तक जो आपकी फ़ीस है वो टोटल 25,290 रुपये 6 मंथ के चार्जेस होंगे। 5 मंथ मान सकते हो, नवंबर आपका रहेगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 25,290 5 मंथ के लिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जिसमें आपके एडमिशन की फ़ीस 200 रुपये होती है, और जो कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस होते हैं हॉस्टल के 14,500 रुपये, मेस का चार्जेस जो होता है 4,600, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं कॉलेज के अंदर वो 750 रुपये होती है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने दे रखी है। अब एक चीज़ मैं और बता दूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपका 5,000 होता है। हाँ, एक चीज़ मैं ये बता दूँ आप लोगों को, ये जो हॉस्टल में आप एडमिशन लोगे,
तो ये किस बेसिस पर होगा ये अभी मैं बता रहा हूँ, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं, अभी बता भी देता हूँ। लेकिन बात कर रिफंड की बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ रिफंड में लिखा है स्टूडेंट हु इज़ एलोकेटेड अ सीट इन हॉस्टल एंड पे द फी एंड लेटर विड्रॉ एडमिशन ऑन बिफोर 31 मार्च विल बी रिफंडेड 50% इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस। ठीक है, तो आपके इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस आपके 50% आपको रिफ़ंड कर दिए जाते हैं अगर आप मिरांडा हाउस कॉलेज से विड्रॉ एडमिशन करवा लेते हैं 31 मार्च से पहले। ठीक है, तो आपको 50% वापस मिल जाता है, और 30 अप्रैल तो उससे पहले मिल जाता है। मेस चार्जेस अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो मेस के जो चार्जेस होते हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे अगर आप कॉलेज छोड़ते हो। ठीक है, फीस विल बी चार्जेस द फुल कैलेंडर मंथ। ठीक है, जो कैलेंडर मंथ होता है ड्यू को उसके हिसाब से लिया जाता है सब। ठीक है, हॉस्टल की जो सिक्योरिटी है विल बी रिफंडेड होती है, वो वापस हो जाती है ओनली आफ्टर द स्टूडेंट हैज़ लेफ्ट द हॉस्टल। यानी जब आप कॉलेज छोड़ते हो तो सिक्योरिटी चार्जेज आपको वापस दे दी जाती है, जो 5000 आपको दिख रहा है। इट मस्ट बी क्लेम्ड विद इन 1 ईयर ऑफ लिविंग द हॉस्टल। ठीक है, तो आप लोगों को पहले बताना पड़ेगा कि मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रही हूँ, क्योंकि मिरांडा तो गर्ल्स कॉलेज है यार। ठीक है, तो यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। द कॉस्ट ऑफ ब्रोकरेज एंड अदर ड्यूज इफ़ एनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हॉस्टल सिक्योरिटी, रिफंडेड मे बी विद कॉलेज हॉस्टल ड्यूज। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, जिन्हें हॉस्टल नहीं मिलता वो पीजी और रूम रेंट लेके रह सकते हैं। ठीक है, मिरांडा हाउस के पास कमला नगर में। ठीक है, अब मैं यहाँ बात करता हूँ एडमिशन का प्रोसेस क्या है, जो सबके मन में आएगा। एडमिशन प्रोसेस देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जो जितना पास रहेगा जितना पास रहेगा वो हॉस्टल से उतना दूर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दिल्ली एनसीआर में हो, या फिर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो आपका हॉस्टल मिलेगा नहीं। लेकिन आप जितना दूर हो, असम में हो, साउथ के बच्चे हो, तो हो सकता है आपको मिल जाए, क्योंकि ये डिपेंड करता है एडमिशन कमेटी और आपके नंबरों पर। ठीक है, खैर मैं यहाँ बात करता हूँ आपको क्या क्या चाहिए होगा। हॉस्टल एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है, फिर उसके लिए आपको कॉलेज का एडमिशन, आपकी जो कॉलेज की फ़ी रिसिप्ट है वो देनी पड़ती है। फ़ी रिसिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी, आपने CSAS के पोर्टल पे जो फॉर्म फिल करा है, जो आपने फर्स्ट राउंड में आपने मिरांडा हाउस सेलेक्ट करा, आपने फ़ी पे कर दी, वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट का ऑप्शन आया है, फ़ी रिसिप्ट डाउनलोड कर लो। ठीक है, वही फ़ी रिसिप्ट है। क्लास 12 की मार्कशीट आपके पास होगी, वो देना। रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए आपके, यानी आप कहाँ रहते हो। या तो आपको देखो लिखा भी यहाँ लोकल अथॉरिटी से होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट कुड बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से होना चाहिए। ठीक है, और लोकल एम्प्लॉयर जो हैं अगर आपके पेरेंट्स, तो वो लगा सकते हैं एफिडेविट वगैरह भी। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ एलोकेशन सीट क्या है। देखो, एडमिशन ऑफ मिरांडा हाउस कॉलेज हॉस्टल strictly basis of merit using the same criteria as admission of the courses in case of a tie percentage aggregate। देखो यहाँ कहने का मतलब क्या है, मिरांडा हाउस में जो हॉस्टल मिलेगा वो मेरिट बेस पर एडमिशन मिलेगा, मेरिट बेस पर हॉस्टल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर टाई हो जाता है तो आपके मार्क्स देखे जाएंगे टाई ब्रेकिंग में। ठीक है, कहीं कहीं एज भी देखी जाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अब काफ़ी बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, जैसे मेरिट बेस होगा तो क्या CUET के बेस पर होगा या क्लास 12। देखो, इन्होंने अपने इसमें फॉर्म में कहीं नहीं बताया क्लास 12 का माना जाएगा या CUET का स्कोर माना जाएगा। मुझे तो लगता है CUET का, मुझे लग रहा है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर नहीं बताया। नंबर ऑफ़ सीट देखो यहाँ लिखा है, नंबर ऑफ़ सीट इन एनी डिसिप्लिन कोर्स डिपेंड ऑन द सेक्शन सीट इन दैट कोर्स। ठीक है, तो आपके देखो पता होगा आपको, मैंने आप लोगों को बता दिया किस कोर्स में कितनी सीट है। ठीक है, और यहाँ मेन चीज़ आ गई, मेन टॉपिक आ गया, ओनली आउट स्टेशन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ मिरांडा हाउस एलिजिबल। जो आउट स्टेशन मिरांडा हाउस के जो यहाँ नहीं रह रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट्स हो, दिल्ली में रहते हो, तो आप मिरांडा हाउस कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया, लेकिन हॉस्टल को टारगेट नहीं कर सकते, हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। यहाँ स्टूडेंट वो पेरेंट रेजिडेंट इन नेशनल, यानी जो NCT दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली NCR में रहते हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, वो भी एलिजिबल नहीं है, वो भी मिरांडा हाउस को टारगेट हॉस्टल नहीं कर सकते। ठीक है, एडमिशन क्या है, एडमिशन इज सब्जेक्ट द सबमिशन ऑफ रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। जो आपका एडमिशन होगा हॉस्टल में वो आपका रेजिडेंसी प्रूफ पर होगा। ठीक है, और यहाँ जो आपका फाइनल डिसीजन होगा वो एडमिशन कमेटी द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन की मैं बात करूँ, जब आपकी जो नोटिस बोर्ड पर आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए हैं हॉस्टल के लिए। ठीक है, और यहाँ नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड, यानी आपको पर्सनल मैसेज करके नहीं बताया जाएगा। ये लिखा हुआ वेबसाइट पर है, लेकिन काफ़ी बच्चों को मैसेज भी कर दिया जाता है, लेकिन वेबसाइट पर लिखा है, तो मतलब अपने मैसेज या ईमेल के भरोसे मत रहना। अगर आपने अप्लाई करा है तो डेली कॉलेज की वेबसाइट चेक करो, कुछ नहीं करना, कॉलेज की वेबसाइट आपको क्या करना है, मिरांडा हाउस गूगल पर सर्च करना, डायरेक्टली पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेमेंट ऑफ फीस यहाँ आप लोगों को पढ़ लेना। ठीक है,
अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, ये इतने सारे आपको फॉर्म मिल जाएंगे। अगर आपको कोई फॉर्म चाहिए तो आप डाउनलोड कर लेना। अगर वहाँ पे आता है अंडरटेकिंग, अगर आपसे मांगी जाती है हॉस्टल रूल्स की, तो क्लिक है डाउनलोड करके कर सकते हो। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग फॉर्म मांगी जाती है तो क्लिक है करके डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ रेजिडेंट, यहाँ लिखा है देखो रेजिडेंट स्कॉलर एडमिशन फॉर्म, तो मैं यहाँ आपको क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। ये आपको फॉर्म क्या है निकालना, प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालने के बाद इसे फॉर्म को फिल कर देना। यहाँ इसको पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे एप्लीकेंट के, ठीक है। मैं वापस आया हूँ, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। ये भी सारे आपके बाद में खेल होगा, ये सब बाद में आएगा। तो यहाँ मैंने हॉस्टल फ़ी एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता दिया। नोटिस फॉर ऑनलाइन एडमिशन आपको मिरांडा हाउस का पता चल जाएगा। खैर अब यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हो, ये 2020-21 का है, पढ़ सकते हो। बाकी मैंने चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, आपको ये नोटिस दिख जाएगा, नोटिस पे ये क्लिक कर देना, इस लिंक पे क्लिक कर देना, या डायरेक्ट आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा वेबसाइट पर भी, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम फिल करना। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम फिल कर देता हूँ, अपना नेम ही फिल कर रहा हूँ भाई, ठीक है। यहाँ ये गर्ल्स कॉलेज है, वैसे बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए अप्लाई करा है। CUET का रोल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। CUET का रोल नंबर आपको अपने उस पर मिल जाएगा। CUET का स्कोर क्या था, एज पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपका CUET का स्कोर बताना आप लोगों को क्या था, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, एज पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी जिस कोर्स में आपने अप्लाई करा है उसी कोर्स के स्कोर बताने हैं। आपने पता चला 12 दे दिए, उसके स्कोर बता रहे हो, 12 कोर्सेज के नहीं, सिर्फ अपने अपने के बताने। जिसमें हिस्ट्री ऑनर्स करा है तो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए आपने 4 डोमेन दिए होंगे, उसी के स्कोर बताने डोमेन के, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है, देखो नीचे मेंशन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट 1, फॉर एग्जांपल मैंने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का पेपर देकर आया था मैं, तो हिस्ट्री के पेपर में मेरे जो CUET का स्कोर आया था वो मैं क्या करूँगा, CUET का स्कोर मेरा आया था फॉर एग्जांपल 200 में से नॉर्मलाइज स्कोर पूछ रहा है, तो मैं मान लेता हूँ 170.2222, ऐसे बहुत लंबा स्कोर है, तो आप ऐसे क्लिक कर सकते हो। इजिकल टू का साइन दे देना, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, आप लोगों को मालूम हो जाएगा। कैटेगरी क्या है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैं जनरल फिल कर दूँगा, फिल कर दिया, ठीक है। या तो आप अनरिजर्व्ड भी फिल कर सकते हो, ठीक है, अनरिजर्व्ड भी फिल कर सकते हो, जनरल भी, डोंट वरी। डेट ऑफ बर्थ आप फिल कर देना, ठीक है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ में मोबाइल नंबर आप बता देना, मोबाइल नंबर क्या है आपका, तो मोबाइल नंबर मैं अपना बता दूंगा। ईमेल अपना ही देना, फर्स्ट फादर नेम अपना देना और मदर नेम अपना, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस, सॉरी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका है प्रेजेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप कहाँ रहते हो वो वाला एड्रेस देना। फॉर एग्जांपल अभी आप असम रहते हो, असम का एड्रेस दो, है ना। तो यहाँ पे नीचे आता हूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपनी देना, यहाँ चूज़ फाइल करके CUET का स्कोर कार्ड लगा देना, रिज़ल्ट अपना CUET का, पासपोर्ट साइज़ में फ़ोटो अपनी लगाना। फ़ी रिसिप्ट ना कॉलेज की CSIS के पोर्टल से फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। नहीं मिल रही है मैसेज कर देना, इंस्टा पे बता दूंगा। मार्कशीट क्लास 12 की लगा देना। रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए आपका, ठीक है। आप या तो एफिडेविट बनवा लो, या फिर आप अपना क्या नाम है एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर पेरेंट्स का सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हो, ठीक है। चूज़ फाइल करके लगा देना। SC ST OBC या किसी कैटेगरी से हो तो चूज़ फाइल करके लगा देना। आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके रजिस्टर कर देना। फॉर एग्जांपल इसने पूछा ट्रैफिक लाइट कौन कौन सी है, मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ वेरीफाई कर दिया मैंने, रजिस्टर पे क्लिक कर दूँगा, मेरा रजिस्टर हो गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है मिरांडा हाउस हॉस्टल रजिस्ट्रेशन को लेके, तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो। अब मैं अदर ड्यू की स्टूडेंट्स की बात कर लूँ कि रामजस के कब होंगे, हंसराज के कब होंगे, तो आपको डेली विजिट करनी पड़ेगी वेबसाइट। अगर स्टार्ट होते हैं मुझे मालूम पड़ता है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। और किसी कोई क्वेरी है तो आप फ्रीली इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो।